हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विनीता सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 6 के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन में चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर का नाम है ग्रामीण जीवन यापन का स्वरूप। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर मैंने इसका फर्स्ट पार्ट पहले बना दिया है, अगर अभी तक आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग उस पर जाकर देख सकते हैं। आइए हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट 2 पार्ट में जो कि सीमांत किसान और मध्यम किसान के बारे में देखा, उनकी कठिनाइयों के बारे में देखा, वे किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। आइए हम लोग सेकंड पार्ट में जो है कि एक बड़ा किसान के बारे में देख लेते हैं, वे अपना जीवन किस तरह से यापन करते हैं, उनके जीवन यापन में कोई कठिनाइयाँ आती है या नहीं आती है। प्रमोद शुक्लपुरा गाँव का एक और किसान है। उसके पास खेती के लिए लगभग 15 एकड़ ज़मीन है। खेती कितना एकड़ ज़मीन है प्यारे बच्चों? 15 एकड़, जो कि बहुत बड़ा है। ये बड़े किसान का लक्षण है। ज़मीन पूरी तरह सिंचित भी है और ये ज़मीन जो है कि पूरी तरह सिंचाई करने योग्य है। इस गांव में उससे भी बड़े किसान हैं जिनके पास 30 से 40 एकड़ तक ज़मीन है। इस गांव में इससे भी बड़े किसान हैं जिसके पास 30 से 40 एकड़ ज़मीन है। उन्हें खेतों से बड़ी मात्रा में उपज मिल जाती है। उन्हें खेती से क्या मिल जाता है? अच्छा अनाज मिल जाता है, अच्छा उपज मिल जाता है। जब हम प्रमोद से मिले तो वह अपने घर के बाहर खड़े मजदूरों से अपनी ट्रैक्टर ट्राली से गेहूं उतरवा कर घर में रखवा रहा था। जब हम लोग उसके पास गए तो वो बाहर ट्रैक्टर से क्या कर रहा था? मजदूरों से, जो कि भरा ट्रैक्टर था, गेहूं खाली करवा रहा था। नमस्कार करते हुए हमने उससे पूछा, आप गेहूं अंदर रखवा रहे हैं, अभी नहीं बेचना है क्या? तो हम लोग उसको नमस्कार किया, उससे पूछे कि आप गेहूं अंदर रखवा रहे हैं, अभी आप नहीं बेचेंगे? प्रमोद बोला, अभी बेचकर क्या होगा, भाव बहुत गिर गया है। प्रमोद कह रहा कि अभी बेचने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि इसका रेट क्या हो गया है, बहुत डाउन हो गया। जब कुछ समय बाद भाव बढ़ जाएगा तब बेचा जाएगा। वो कहा जब समय बीतेगा तो भाव जब ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग बेच देंगे। पुनः वह बोला, आप तो जानते ही हैं कि इस समय गेहूं कटाई का मौसम है। इस समय बाजार में अत्यधिक मात्रा में फसल आ जाती है, इससे भाव कम हो जाता है। और वो कह रहा है कि इस समय जो कि गेहूं काटने का मौसम है, जिससे कि बाजार में बहुत ज़्यादा गेहूं आ जाता है और ज़्यादा गेहूं आने के कारण जो कि उसका भाव कम हो जाता है। प्रमोद को अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये बड़ा किसान है तो इससे अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है। उधर लघु और सीमांत किसान जो थे, उन्हें पैसे की आवश्यकता थी, तो वो अपना फसल की जो है कि कम रेट में कम देर में ही बेच दिए थे। साथ ही उसके पास फसल को रखने के लिए घर भी है, इस कारण वह भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा था। प्रमोद ने हमें चाय नाश्ता के लिए कहा। चाय के साथ साथ ही प्रमोद ने बताया कि मैंने बैंक से लोन लेकर मोटर पंप, थ्रेशर और ट्रैक्टर ट्राली जैसी कई चीज़ें खरीदी है और इसका लोन भी निश्चित समय पर चुका दिया है। वो कह रहा है कि मैंने बैंक से लोन लेकर मोटर पंप खरीद लिया, थ्रेशर खरीद लिया, ट्रैक्टर ट्राली खरीदने के साथ साथ मैंने उस लोन को निश्चित समय पर जमा भी कर दिया। इन मशीनों के कारण खेती आसान हो गई। इन मशीनों का हमारा खेती करना क्या हो गया? आसान हो गया, जिससे मजदूरों की काफ़ी बचत हुई, जिससे पहले की तुलना में बचत थोड़ा और बढ़ गई। जब मशीनरी लग गया तो बचत जो कि बढ़ गया। अब बचे पैसे को ज़मीन खरीदने की सोच रहा हूँ। अब जो पैसा बच रहा है वो क्या करेगा? उसकी ज़मीन खरीदने के बारे में सोच रहा है। हम जब प्रमोद के यहाँ से चले तो उसके जैसे बड़े किसानों के बारे में सोचने लगे। अपने खेतों की कमाई से उसके परिवार का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। अब देखिए, बड़ा किसान है तो जो खेत की कमाई से ही उसके परिवार का अच्छा से गुजारा हो जा रहा है। वह खेती के लिए ज़रूरी चीज़ें, खाद, बीज, दवा में कोई कमी नहीं होने देता। अगर वो बड़ा किसान, उसके पास पैसा है तो खाद भी समय से खरीद रहा है, बीज भी खरीद रहा है, दवा भी खरीद ले रहा है और अच्छे से छिड़काव कर रहा है, जिससे उसका उपज बढ़ जा रहा है। इन सब चीज़ों के लिए उसे उधार लेना नहीं पड़ता है।
इन चीज़ खरीदने के जैसे दवा, खाद, बीज खरीदने के उसे उधार या कर्ज लेना नहीं पड़ता है। खेती की कमाई से इतना फ़ायदा हो जाता है कि वह नई ज़मीन खरीदने को लेकर खेती में उपयोग आने वाली अन्य उपकरण खरीदने की सोच रहा है। हम आगे देख लेते हैं। वे सभी कामों के लिए मजदूर रख लेते हैं। ये सब बड़े किसान हैं तो सभी कामों के लिए क्या कर लेते हैं, मजदूर रख लेते हैं। जबकि लघु तथा सीमांत किसान बहुत सा काम अपने से कर लेते हैं पैसे बचाने के लिए। फिर भी उनके पास जो कि पैसा नहीं बच पाता है और साहूकार के यहाँ, बैंक के यहाँ लोन लेते हैं। उनको और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को अपने खेतों में काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, बड़ा किसान है, उसके पास पैसा तो ना तो उनको ना तो उनके किसी अन्य परिवार को भी खेत में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि लघु और सीमांत खेतों में लघु और सीमांत किसानों को, लड़कों को, परिवार को खेती करना पड़ता है। बड़े किसान अपने पास एक या दो मजदूर साल भर के लिए रखते हैं। बड़े किसान एक या दो मजदूर क्या करते हैं, साल भर के लिए अपने पास रख लेते हैं। इन्हें हलवाहा कहा जाता है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हलवाहा कहते हैं। हलवाहा से पूछे कि कैसे कहा जाता है, तो जो किसान मजदूरों को साल भर के लिए अपने पास रखता है हम लोग उससे क्या कहते हैं, हलवाहा कहते हैं। प्रमोद जैसे अन्य बड़े किसान खेती के साथ ही चावल के मिल भी चलाते हैं। और देखिए, प्रमोद जैसे जो बड़े बड़े किसान हैं वो खेती के साथ साथ चावल मिल चलाते हैं। और हमारा उधर लघु और सीमांत किसान क्या करता है, खेती करने के बाद इसी मिल में जाकर काम करता है। मिल का चावल शहर के बड़े व्यापारियों को बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हो जाती है। वह अपने खेतों में बागवानी भी करते हैं। मिल से में जो चावल निकलता है वो क्या करते हैं, शहर के बड़े व्यापारियों को बेच देंगे, उससे मुनाफा हो जाएगा और अपने खेत में बागवानी भी कर लेता है। हम लोग प्रश्न देखें, सीमांत किसान, मध्यम किसान, बड़ा किसान जरूरत पड़ने पर कर्ज कहाँ से लेते हैं। प्यारे बच्चों, सीमांत और मध्यम किसान जो कि ज़रूरत पड़ने पर कर्ज कहाँ से लेता है, साहूकार के यहाँ से लेगा, जो सूदखोर होता है उसके यहाँ से लेगा। इनको बैंक से आसानी से लोन नहीं मिल पाता है। जबकि बड़ा किसान है, इन्हें बैंक भी आसानी से लोन दे देता है। आप अपने अनुभव से बताइए कि आपके यहाँ जोतदार किसान खेती के अलावा क्या क्या करते हैं। हमारे यहाँ जो है कि जोतदार किसान खेती के अलावा जो है कि कभी कभी मजदूरी भी कर लेते हैं, सब्जी पालन करते हैं, मुर्गी पालन भी कर लेते हैं, मछली पालन कभी कर लेते हैं। बड़े किसान और सीमांत किसान के खेती के कार्य करने के तरीके में क्या अंतर है। देखिए प्यारे बच्चों, बड़े किसान हम लोगों ने पढ़ा कि खेती करने के लिए नए नए मशीनों का यूज करते हैं। और सीमांत किसान हल, बर्दों का, बैलों का यूज करते हैं, नई नई मशीनरियों का यूज करते हैं, ये मजदूरों का यूज करते हैं। बहुत सारा अंतर है। ये सीमांत किसान जो कि दवा, बीज, खाद समय पर नहीं खरीद पाते हैं, जबकि बड़े किसान दवा, बीज, खाद समय पर खरीद कर अच्छे से छिड़काव कर देते हैं। इनके पास सिंचाई का भी अच्छे साधन नहीं होता, जबकि बड़े किसान के पास सिंचाई का अच्छा साधन होता है। एक बड़े किसान उत्पादित अनाज को क्या करते हैं, शिक्षक के साथ चर्चा करें। प्यारे बच्चों, एक बड़ा किसान होता है जो कि जो अनाज उत्पन्न कर रहा है उसके साथ क्या करता है, उससे जब देखेगा कि भाव कम है तो ले आकर घर में स्टोर कर देगा, इकट्ठा कर देगा। और उसके बाद जैसे ही बाज़ार में भाव टाइट होगा, मतलब ज़्यादा होगा, क्या करेगा, उसे लाकर बाहर बेच देगा व्यापारियों को। वहीं एक छोटा किसान या मध्यम किसान कर्ज के तले दबा हुआ है और वो कर्ज चुकता करने के लिए क्या करता है, अनाज पैदा होता है उसे तुरंत बेच देता है। हम लोग देख लेते हैं आगे। संतोष एक कृषक मजदूर सुकुलपुरा के सभी मजदूर काम में लगे हुए थे। हम एक खेत में पहुंचे जहां गेहूं की कटाई चल रही थी। गेहूं की कटाई के समय अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। कटाई तुरंत नहीं होने पर गेहूं टूटकर खेतों में गिरने का डर रहता है। हमने वहां देखा कि संतोष और उसके जैसे अन्य मजदूर जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे थे। संतोष जैसे मजदूर परिवार जिनके पास
बिल्कुल ज़मीन नहीं होती कृषक मजदूर कहलाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ मजदूर ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं होता है, वे ज़मीनहीन होते हैं, उनके पास खेती करने की ज़मीन नहीं होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, कृषक मजदूर कहते हैं। उनके पास खेती करने के लिए अपना कोई ज़मीन नहीं होता है और ये दूसरों के खेतों में क्या करते हैं, काम करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कृषक मजदूर कहते हैं। ये अपने खेतों से नहीं बल्कि पूरी तरह दूसरों के खेतों पर जीवन यापन करते हैं। ये अपने खेतों से नहीं बल्कि इनके पास खेत तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, दूसरे के खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन बसर करते हैं। हमने संतोष के काम के बारे में पूछा कि अब सिंचाई और फसल की अच्छी स्थिति से कब मिल जाता है। हमने संतोष से पूछा कि सिंचाई और फसल तो अच्छी स्थिति है तो काम मिल जाता है समय से। संतोष ने निराशाजनक भाव से कहा, फसलों की कटाई के समय तो काम आसानी से मिल जाता है। तो वो कह रहा है कि जब फसल का कटाई है गेहूं का, तो हमें तो काम तो अच्छा से मिल जाता है, परंतु साल के बाकी दिनों में हमें मजदूरी कहाँ मिल पाती है। हाँ, बुआई और कटनी के समय अधिक काम मिलता है। वो कह रहा है कि कटाई के समय तो मिल जाता है लेकिन साल के बाकी दिनों हमें अच्छे से मजदूरी नहीं मिलता है, परंतु बुआई और कटनी के समय अच्छे समय काम मिल पाता है। गांव में मजदूरी नहीं मिलने पर संतोष पत्नी और बच्चे साथ पास के शहर में मिट्टी ढोने, बालू ढोने। देखिए, जो कृषक मजदूर है वो साल भर तो उसके काम मिलेगा नहीं, तो क्या करेगा, शहर पास वाले शहर में जाएगा, वहाँ मिट्टी ढोएगा, बालू ढोएगा और अनेक सारा काम करेगा। तथा निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी का काम करता है। तथा जो मकान का निर्माण होता है, मकान बनता है, वहाँ क्या करेगा, उसमें मजदूरी करेगा। संतोष की पत्नी दूसरों के घरे में भी काम करती है और संतोष की पत्नी क्या करेगी, दूसरे के घरे में मजदूरी कर लेगी, बर्तन साफ कर लेगी। वे लोग गाय तथा भैंस भी पालते हैं। वे लोग क्या करते हैं, गाय तथा भैंस भी पाल लेते हैं। पिछले वर्ष उसका लड़का जब बीमार हो गया तो शहर में चिकित्सा कराने की उसने कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी भैंस को बेच दिया था। देखिए, यहाँ तक कृषक मजदूर की स्थिति खराब हो जाता है कि वो गाय भैंस तो पाल लेते हैं, लेकिन घर में कोई सदस्य बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए गाय भैंस को बेच दिया जाता है। कुछ परिवारों को काम नहीं मिलने के कारण दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता था। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें बगल वाले शहर में काम नहीं मिल पाता है तो दूसरे प्रांतों तथा या राज्यों में चले जाते हैं। ग्रामीण परिवारों में बहुत कृषक मजदूर ऐसे हैं जो थोड़ा पैसा कमाते हैं जिससे उनका गुजारा नहीं होता है। देखिए, उन्हीं ग्रामीण परिवारों में कृषक मजदूर ऐसे भी हैं जो बहुत थोड़ा पैसा कमा पाते हैं जिससे उनका गुजारा सही ढंग से नहीं हो पाता है। इस कारण वे गैर कृषक कार्य, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, ईंट, झाड़ू, सूप, पंखा, चटाई आदि बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। अगर उस कृषि मजदूरी से जो है कि काम नहीं मिल पाता है, गुजारा नहीं चल पाता, वो क्या करते हैं, गैर कृषि कार्य जैसे टोकरी बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, भट्ठे पे जाकर झाड़ू, सूप, पंखा, चटाई इत्यादि बनाते हैं। इससे अपना क्या करेंगे, जो कि पैसा कमा लेंगे। कृषक मजदूर एवं सीमांत किसान में क्या समानता और क्या अंतर है। देखिए, कृषक मजदूर और सीमांत किसान, अंतर तो यह है, सीमांत किसान के पास थोड़ा सा अपना ज़मीन होता है जबकि कृषक मजदूर के पास अपना कोई ज़मीन नहीं होता है। ये लोग अपने ज़मीन के में काम करते हैं, ये लोग किसी और के ज़मीन में काम करते हैं। समानता ये है कि इनका भी जीवन कठिनाई से गुजरता है, इनका भी जीवन कठिनाई से गुजरता है। ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ढंग से नहीं कर पाते हैं, ये भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। आगे हम आमतौर पर कृषक मजदूर को कर्ज कहाँ से और कैसे प्राप्त होता है। देखिए, आमतौर पर कृषक मजदूर को जो कि कर्ज कौन देता है, साहूकार देता है। वे साहूकार उनसे ब्याज पर बहुत ज़्यादा पैसा वसूलते हैं। पशुपालन का क्या कारण है। कृषक मजदूर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति तथा थोड़ा पैसे की व्यवस्था के लिए ये सब क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। कृषक मजदूरों को किन किन महीनों में काम नहीं मिल पाता है। देखिए, जब हमारा गेहूँ बो जाएगा
तो उस समय तो काम नहीं मिल पाएगा। जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो काम नहीं मिलता, फिर मार्च में कटनी चाहिए तो काम मिलेगा। फिर इधर जो कि जुलाई में रोपनी होगा तब मिलेगा, फिर अगस्त सितंबर तक नहीं मिलेगा, फिर अक्टूबर में धान कटनी होगा तो मिलेगा। अपने कक्षा में 4-5 सहपाठियों की टोली बनाकर इसका सर्वेक्षण कीजिए। हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हम लोग गैर कृषि कार्य देख लेते हैं। गैर कृषि कार्य देखिए, जो कृषि के अलावा हमारा कार्य वो क्या है, गैर कृषि कार्य। जैसे ये हस्तशिल्प है, ये हाथ से खिलौने बना रही है, ये भी खिलौने बना रहा है। ये सिलाई मशीन है, ये धागा बुन रही है, कढ़ाई कर रही है। ये सब क्या है, गैर कृषि कार्य है। अभी तक आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कैसे जीवन यापन करते हैं और आजीविका के लिए कितना काम पाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस जमीन पर किसान मजदूर के रूप पर निर्भर करते हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के और बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाते हैं। किसान क्या करते हैं, ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, बाजार में फसल को बेचते हैं, इसलिए वो उगाते हैं। कुछ किसान को अपने फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिससे वे रुपये उधार लेते हैं। और कुछ किसान हमारे ऐसे हैं जिन मतलब फसल उसको बेचेंगे जिससे वे पैसे उधार लिए हुए हैं। इस तरह गुजर बसर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो कारीगर के रूप में काम करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे भी है जो कारीगर का काम करते हैं, जैसे राजमिस्त्री हो गया, दर्जी हो गया, मिट्टी के बर्तन खिलौना बनाने वाला हो गया, दिया ईंट भट्टे बनाने वाला, ये सब क्या है, ऐसे भी किसान जो काम करते हैं आजीविका चलाने के लिए। और कुछ शिक्षक हो गए, कर्मचारी हो गया, आंगनवाड़ी सेविका हो गया, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, डाकिया के रूप में भी काम कर लेते हैं। हम लोग अभ्यास देख लेते हैं इस पाठ का। आपने गांव में किन किन फसलों की खेती की जाती है, सूची बनाइए। प्यारे बच्चों, आपके गांव में आप देख सकते हैं कि हमारे गांव में जो कि बिहार में प्रायः जुलाई में धान बोया जाता है। धान, गेहूँ, अरहर और चना, मटर, आलू, ये सब उगाया जाता है। मध्यम किसान खेती के लिए किन किन माध्यमों से पैसा प्राप्त करते हैं। देखिए, मध्यम किसान जो खेती के लिए कुछ बैंक से भी पैसा ले लेते हैं, नहीं तो साहूकार के यहाँ जाकर पैसा कर्ज पर लेते हैं ब्याज पर। आमतौर पर आपके गांव में एक किसान का परिवार को खेती से गुजारा करने के लिए कितनी एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को दूसरे के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ती। देखिए प्यारे बच्चों, आमतौर पर गांव के किसान जो कि 13 से 14 एकड़ ज़मीन रहेगा, तो अपने यहाँ 13 से 14 एकड़, तो क्या करे, वो अपना जीवन आसानी से बिता लेगा और उसे उसके या उसके परिवार को किसी और के यहाँ काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हम लोग आगे देख लेते हैं। महाजन या साहूकार के यहाँ कर्ज की ब्याज दर ऊंची क्यों होती है। देखिए, महाजन या साहूकार के यहाँ कर्ज ऊंची इसलिए होता है क्योंकि वे पैसा देकर अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। आगे हम देख लेते हैं। एक व्यक्ति को अमूमन एक वर्ष में कितने समय किसान मजदूर के रूप में काम मिलता है और बाकी दिनों में आजीविका। देखिए प्यारे बच्चों, इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। इसके आंसर क्वेश्चन का आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। गर्व से कहें हम सब भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।